Hello बच्चों, let's see this question. The question says four infinite ladders network containing identical resistance of R ohms each are combined as shown in figure. The equivalent resistance between A and B is RAB and between A and C is RAC. Then the value of RAB upon RAC is option A 3/4, option B 4/3, option C 2 and option D 1/2. तो मैं एक डायग्राम में इन्फिनिटी लेडर के चार अलग अलग रजिस्टेंस के नेटवर्क गिवन है, ठीक है, एबीसीडी। तो हमें बताना है कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है बिटवीन ए बी एंड बिटवीन ए सी उसका रेशियो क्या होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो पहले फाइंड करते हैं कि इक्विवेलेंट रजिस्टर बिटवीन ए एंड सी क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है उसमें से ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, एंड ये जो बी पॉइंट है उसके बीच का हम अज्यूम करेंगे कि जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो आर प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीड्रॉ करता हूँ वापस से, अज्यूमिंग इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ लेडर इज आर प्राइम, ठीक है। तो हमारे पास चार लेडर है ना, ऐसा, राइट। मैं अगर चारों चारों जो रजिस्टर के लेडर्स गिवन है उसको अलग अलग कर दूं तो हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा ना। लेट सपोज ये वाला यहाँ से ऐसे कुछ, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर एक रजिस्टर, तो ऐसे इनफाइनाइट तक ये अप्रोच करेगा। तो ऐसे हमारे पास चार है, राइट। तो मैंने क्या किया कि ये वाला जो एक लेडर है उसका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो है ऐसा कुछ, राइट, एंड वो है आर प्राइम, राइट। यहाँ पर मैं गिवन है ये है आर, ये वाला भी आर है, ठीक है। सारे के सारे रजिस्टर की वैल्यू में गिवन है आर। तो मैंने अज्यूम कर दिया कि जो इनफाइनाइट लेडर था उसकी वैल्यू है आर प्राइम। तो हमारे पास अब जो ऐसे चारों के चारों रिप्लेस कर दो आर प्राइम से, ठीक है, इस डायग्राम में, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी। हमने चारों चारों जो लेडर था, ठीक है, उसका हमने इक्विवेलेंट रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर सारे के सारे अब जो रजिस्टर आएंगे वो आएंगे आर प्राइम, ठीक है। एंड ए बी सी डी कहाँ पर थे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी डी, ये वाला ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट, राइट। तो ये हमारे केस आसान हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम पहले फाइंड करेंगे ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक है। तो अब आर ए सी फाइंड करते हैं, आर ए सी क्या आएगा। तो उसके लिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा ए पॉइंट एंड यहाँ पर था बी पॉइंट। अब हमें चाहिए ए एंड बी पॉइंट के बीच का रजिस्टर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड है वो एक रजिस्टर ऐसे था एंड राइट हैंड साइड थे वो यहाँ पर तीन रजिस्टर थे, ठीक है। ये जो प्रीवियस सर्किट है वो सेम ही है बट मैंने थोड़ा रीअरेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो ए एंड बी पॉइंट के बीच में जो ये मैं यहाँ पर लेट सपोज जैसे लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आर प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम, ये तीनों है वो सीरीज में है एंड उसका जो इक्वल रजिस्टर बनेगा सीरीज का वो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड आर प्राइम है उसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज रखा, राइट हैंड साइड मैंने सीरीज रजिस्टर का रूल अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 आर प्राइम मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आर प्राइम था एंड फर्दर आर प्राइम एंड 3 आर प्राइम एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो वो हमें फाइनली इक्विवेलेंट रजिस्टर बना देगा आर ए सी का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर बन जाएगा जो कि होगा हमारा आर ए सी। क्या होगा, आर प्राइम टाइम्स 3 आर प्राइम अपॉन 4 आर प्राइम, राइट। तो आर ए सी की वैल्यू आ गई यहाँ से
ये आर प्राइम से आर प्राइम कैंसिल, 3/4 टाइम्स आर प्राइम, ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए सी को डिनोट करते हैं आर ए सी से। उसके लिए वापस से हम रजिस्टर को रिड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर था ए पॉइंट एंड यहाँ पर था सी पॉइंट। उन दोनों के बीच के दो रजिस्टर है, एक तो ये वाला है एंड एक ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, ये आर प्राइम है, ये आर प्राइम है, ये वाला भी आर प्राइम है, ये वाला भी आर प्राइम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ए एंड सी के बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये वाली। अब देखो ये लाइन के दोनों आसपास दो रजिस्टर है एंड ये जो दोनों रजिस्टर है वो सीरीज में है एंड वापस से जो कॉम्बिनेशन बनेगा इस साइड, वो ये वाली साइड से पैरेलल में है, राइट। तो मैं इसको रीड्रॉ कर सकता हूँ। इसको आप जब सोल्व करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर मिलेगा ए पॉइंट एंड यहाँ पर मिलेगा सी पॉइंट। मैंने क्या किया कि ये दोनों रजिस्टर थे सीरीज में, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर मिलेगा ऐसा रजिस्टर, ठीक है, वो होगा 2r प्राइम वैल्यू एंड राइट हैंड साइड भी सेम किया, तो यहाँ पर भी मुझे रजिस्टर मिलेगा, राइट, ऐसे कुछ। और उसकी वैल्यू भी 2r प्राइम आएगी एंड बीच में हमारा था एक सिमेट्रिकल लाइन, या फिर एक्सिस ले लो, चलो चलेगा। अब देखो ए एंड सी के बीच में वापस से ये 2r प्राइम पैरेलल में आ गया, राइट। तो उसको सोल्व करो, तो हमें पास फाइनली इक्विवेलेंट रजिस्टर मिल जाएगा ए एंड सी के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर टाइम्स ए सी इज इक्वल टू 2r प्राइम टाइम्स 2r प्राइम अपॉन 4r प्राइम, ठीक है। ये पैरेलल आप रजिस्टर का कॉम्बिनेशन का लो, आपको पता ही होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, आपकी एनहेंसमेंट के लिए। अब देखो आर एस सी क्या मिला हमें, आर एस सी मिला हमें आर प्राइम, राइट। इसको सोल्व करने पर राइट हैंड वाली, तो हमें आर ए बी एंड आर एस सी दोनों मिल गए। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, तो आर ए बी अपॉन आर ए सी करने पर क्या मिलेगा, 3/4 आर प्राइम हमें मिला था आर ए बी, यहाँ पर मिला आर प्राइम, तो आर प्राइम से कैंसिल एंड फाइनली मिला हमें 3/4। देखते हैं कौन से ऑप्शन में। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 3/4, right? I hope you understood it well. Best of luck.